जो उन्हें मिला है उससे प्यार करते हैं, इसलिए जो उनके पास है उसे बांटना नहीं चाहते हैं। ये बाइबल का सिद्धांत है। आप जिन चीजों का उपयोग नहीं करते, इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हैं। क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए उपयोग नहीं करना चाहते। जिसका उपयोग करते उससे प्यार नहीं करते। You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship. And I will worship you with all of my heart. And I will seek your face all through my life. And I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you. And I will worship you with all of my heart. And I will seek your face all through my life. And I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my Lord. सारी बुराई की जड़ रुपया नहीं है। सारी बुराई की जड़ तो रुपयों का लोभ होता है। बाइबल इसके बारे में स्पष्ट है। अब रुपया सारी बुराई की जड़ क्यों है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारे पास में धन हो? प्रभु क्यों चाहता है कि हम धन उत्पन्न करें? प्रभु हमें यह अभिषेक क्यों देता है, ये आशीष, ये योग्यता, कि ये सामर्थ कि धन कमाए, कि वो अपनी वाचा स्थापित कर सके। इसका अर्थ है कि वो लोगों को अपने साथ वाचा में ला सके। आज ये यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा है, यानी उन्हें उद्धार में लाना है, उन्हें प्रभु के साथ संबंध में लाना है। इसलिए वो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। अब इसके साथ ही आप ये वचन समझ सकते हैं। तो फिर रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है। रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है, क्योंकि जब कोई धन से प्यार करता है, वो उन पैसों को नहीं खोलेगा कि सुसमाचार जा सके। ये सारी बुराई की जड़ होता है। आप दुखी संसार को देखेंगे मेरे दोस्तों, यदि सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया। इसलिए यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम इस जगत की ज्योति है। इस संसार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सुसमाचार प्रचार से सब कुछ बेहतर होता है। क्यों?
क्योंकि सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। जहां भी सुसमाचार प्रचार जाता है, मैं आपसे कहूं, सब बदलता है। कोई भी समाज हो जिनमें सुसमाचार प्रचार किया जाए, वहां बदलाव आएगा। आप इतिहास में देख सकते हैं, आप जगह को देख सकते हैं। हमने जगह देखी है और यह पूरी तरह सच है, यह पूरी तरह सत्य और सच है कि जहां भी सुसमाचार प्रचार किया गया, वो जगह अलग हो जाती है। सारी बुराई की जड़ तो रुपए का लोभ है। जब लोग पैसा रोकते हैं, उसे प्रभु के उद्देश्य के लिए नहीं खोलते, तो क्या होता है? बस यही। प्रभु हर जगह सुसमाचार नहीं भेज सकता। प्रभु का उद्देश्य स्थापित नहीं होता है, उसमें रुकावट होती है और यह सुसमाचार को बहने में रोकता है, और यह बुरा है मेरे दोस्तों। रुपए का लोभ प्रभु के उद्देश्य को रोकता है। प्रभु अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि लोग रुपए के लोभ से भरे हैं। इसीलिए पैसों के प्रेम करने के बारे में यहां पर कहा गया है। पौलुस ये सिखा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ये जान ले कि आपके पास रुपया हो लेकिन रुपए का लोभ ना हो। हमारे पास पैसा हो लेकिन आपको पैसा खोलने के लिए तैयार होना चाहिए प्रभु जिसके लिए चाहता है उसके लिए, क्योंकि पैसा आपको उसी उद्देश्य के लिए दिया गया है। पैसा उपयोग के लिए है, जमा करने के लिए नहीं है। दीवार के पीछे, जमीन के नीचे, हर जगह छिपाना, यह इसलिए नहीं। जानते हैं, यहां तक सरकार इस तरह के आदमी को पकड़ती है, उससे सारा पैसा छीन लेती है। जानते हैं, प्रभु कहता है मैं वही करूंगा, क्योंकि वो कहता है कि दुष्ट का धन धर्मी के लिए रखा गया है। प्रभु को वो मनुष्य पसंद नहीं जो सब कुछ खुद के लिए जमा करके रखता है। वो कहता है कि चिंता ना करो, मैं इसे लेकर भले मनुष्य को दूंगा, धर्मी मनुष्य को। भला मनुष्य कौन है? वो जो देता है, वो जो बांटता है, वही है जो हर तरह के भले कामों के लिए उसका उपयोग करता है। प्रभु छिपाने वाले से नफरत करता है। छिपाने का यह विचार प्रभु की इच्छा नहीं है। देखिए, इसीलिए वो दुष्ट से लेकर उसे धर्मी को देता है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था और एक भाई ने आकर पूछा, क्या यह सही है भाई कि इस आदमी को लेकर उसे दे दे? मैंने कहा कोई भी मनुष्य नहीं। प्रभु ने कहा मैं इसे छिपाने वाले से लूंगा, नहीं देने वाले से। जो प्रभु का उद्देश्य नहीं जानता है, मैं इसे उससे लूंगा और देने वाले को दे दूंगा। यही इस वचन का अर्थ है। ठीक है। अब रुपए का लोभ जो है वो सारी बुराई की जड़ क्यों है? एक कारण है कि यह प्रभु की वाचा को स्थापित करने से रोकता है। प्रभु चाहता है कि उसकी वाचा स्थापित हो जाए, लेकिन रुपए का लोभ अवश्य ही रोकता है प्रभु के उस उद्देश्य को। अब मेरे साथ निकाले एक वचन मत्ती से इसके संबंध में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24। आपको इस संबंध में देखना होगा। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मामून यानी धन, मार्जिन में कहता है धन। जानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये कसदियों के धन का ईश्वर है और ये सब कुछ। खैर कुछ भी हो, ये धन है, संपत्ति है या पैसा है, आप कह सकते। ठीक है, आप प्रभु की और भौतिक चीजों की सेवा नहीं कर सकते या पैसों की, ये कहता है। अब इस वचन को देखिए। बहुत से लोग रुककर वचन को नहीं देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और इसे सही तरह से जान ले। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। वचन 24 ये कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अब यहां ये दो स्वामी कौन है जो ये वचन कहता है? दो स्वामी, एक तो परमेश्वर है और दूसरा है पैसा। ये दो स्वामी हैं, क्योंकि ये कहता है एक तो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। और धन की, यानी ये दो स्वामियों के बारे में कहता है। ये है प्रभु और धन। और एक और बात यहां उपयोग हुई है, ये शब्द है सेवा। आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और फिर ये कहता है एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, एक से प्रेम करेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यानी जोड़ता है प्रेम और सेवा को। दूसरे शब्द में वो कहता है आप जिसकी सेवा करेंगे उसी से प्रेम करेंगे, जिससे भी प्रेम करेंगे उसी की सेवा करेंगे। ये दोनों साथ में चलता है। जिसकी सेवा करेंगे उसी से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करते उसकी सेवा करेंगे। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आप सेवा नहीं कर सकते एक ही समय में दो स्वामियों की, इसीलिए आप समान रूप में प्रेम नहीं कर सकते हैं। दो स्वामियों से एक ही समय में, एक से नफरत करेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे।
या आप एक से ईमानदार रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण सत्य है, क्योंकि आप तो एक से प्रेम करेंगे जिसकी सेवा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसकी सेवा करेंगे। आप किसकी सेवा करेंगे? बहुत से लोग पैसों की सेवा करते हैं, पैसों के लिए जीते हैं। पैसों की सेवा का मतलब क्या है? उनका पैसा उनका ईश्वर हो गया। पैसा, सब कुछ पैसों से जुड़ा होता है। पैसा 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 पैसा। वो चर्च जाना नहीं चाहते क्योंकि पैसा कमाना चाहते। यहां तक कि रविवार को पैसा कमाना चाहते, वो चर्च में जाना नहीं चाहते। चर्च अंत में आता है, वो पैसा कमाना चाहते। उनका विचार यही है, मेरा नाम जिमी, जो देते हैं सब लेता हूं। मुझे दो 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 दो, मुझे और ज्यादा ज्यादा चाहिए। वो इसी तरह से जीते हैं, जानते हैं, केवल ज्यादा और ज्यादा चाहिए। पैसा पैसा पैसा। वो पैसों की सेवा करते हैं, वो पैसों के गुलाम हैं। उनका पैसा उनका स्वामी हो गया है। ऐसा व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता, उसके लिए प्रेम करना मुश्किल होता है। वो पैसों की सेवा करता है, वो पैसों से प्रेम करने लगता, वो परमेश्वर को तुच्छ जानने लगता है। इसलिए वो रविवार को चर्च नहीं जाता है, वो प्रभु को तुच्छ जानता है। वो इस तरह प्रभु को तुच्छ जानता है। वो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि पैसा कमाने में बिजी है। वो अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दे सकता। वो परिवार से प्रेम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पैसों से ज्यादा प्रेम करते हैं, पैसों से ज्यादा प्रेम करते। एक भाई ने कहा, मेरी शादी मेरे काम से हुई है। मैंने कहा, गलत व्यक्ति से शादी कर ली दोस्त। अपने काम पर क्रोधित ना हो। देखिए, हम जीवन में दृष्टिकोण खो देते हैं। बहुत सी चीज सच में हमारे लिए नुकसानदेह होती है और हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। प्रभु ने कभी हम अपने काम से शादी करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने हमें काम के लिए बनाया है, लेकिन कभी काम से शादी करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने भौतिक चीजें बनाई, प्रभु ने इस संसार में भौतिक चीजों को रखा, लेकिन कभी भी मनुष्य को भौतिक चीजों की सेवा के लिए नहीं बनाया। यह प्रभु की योजना है कि भौतिक चीजें, हर सोना और चांदी, हर स्रोत संसार में मनुष्य की सेवा कर सके। जब आप दृष्टिकोण खो देते हैं तो फिर आप बहुत खतरनाक जगह पर हैं। जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह के लोगों के बारे में पौलुस कहता है, जो पैसों के पीछे जाते हैं, और वो पैसों के पीछे जाते हैं और खुद को हर तरह के दुखों से छलनी कर देते हैं। वो खुद को चोट पहुंचाते, क्योंकि वो जीते केवल पैसा पैसा पैसे के लिए। इसलिए उनके मार्गों में बहुत दुख आते हैं, बहुत सी विपत्तियां आती है, बहुत सी असफलता, बहुत सी चीजें जो उन्हें नाश करती है, उनकी खुशी खत्म करती है। वो कहते हैं, परमेश्वर ने क्यों किया? खैर, अब वो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं सब खोने के बाद। यदि आपने प्रभु को अपना स्वामी बनाया होता तो पैसा आपकी सेवा करता, क्योंकि आप केवल एक ही को स्वामी बना सकते। तो अपने आप पैसा आपका दास होगा। प्रभु इसके विरुद्ध में नहीं है कि आपके पास में पैसा हो। प्रभु इसके विरुद्ध में है कि पैसों का लोभ हो और पैसों की सेवा करें। देखिए, इस तरह से नहीं है, जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु पैसों वालों से नफरत करता है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। वो सन की पड़ोसी नहीं जिसके आप आदी हैं, वो वहां से देखकर सोचता है कि आपने कौन सी कार खरीदी है और कौन सी टीवी खरीदी है। वो हर चीज के लिए जलन रखता है, उस तरह का व्यक्ति। यानी वो सोचता है कि प्रभु ऐसा है, जानते हैं। वो हर चीज के लिए खेद करते हैं। अच्छी कार खरीदने पर कहते हैं, खैर भाई, मुझे पता नहीं प्रभु इसके बारे में क्या सोचता। प्रभु इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, ये केवल धूल है उसके लिए। उसकी इच्छा है कि आप और अच्छी कार खरीद लें। यानी इसके बारे में खेदित ना हो। भाई, जानते हैं, मैं सच में कार खरीदने वाला नहीं था। किसी तरह से, जानते हैं, मैंने इसे खरीद लिया। अब पता नहीं प्रभु इसके बारे में क्या सोचता है। प्रभु इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, क्योंकि प्रभु के पास इतना ज्यादा है और वो चाहता है कि उसकी संतान के पास बहुत हो। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पास बहुत हो, उनके पास इतना हो। देखिए, प्रभु को धन के साथ में कोई समस्या नहीं है। प्रभु धन को अच्छे से समझता है, क्योंकि उसने धन बनाया है। उसने धन बनाया है कि हम उसका उपयोग करें, हमारे आनंद उठाने के लिए धन बनाया। यदि आपको संदेह है तो पढ़िए पहला तिमोथी अध्याय 6। चलिए देखें पहला तिमोथी अध्याय 6 और पढ़ते हैं वचन 17 और 18। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे लिए सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। सब लोग कहे सुख के लिए। यह शब्द तो चर्च का है।
मैंने एक जगह देखा, आनंद उठाए वाइन का। जब हम चर्च में आनंद की बात करते हैं तो सब क्रोधित होते हैं, कहते हैं यह आनंद मनाना क्या है। जानते हैं, प्रभु चाहता है कि आप आनंद उठाएं। वो धनी लोगों से कह रहा है, यदि तुम धनी हो, खैर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने आपको सब कुछ बहुतायत से दिया है, कि आनंद उठाए। सब लोग कहे कि आनंद उठाएं। आपके आनंद उठाने से प्रभु क्रोधित नहीं है। जब आप नई कार खरीदते हैं, चलाते हैं, कहता है कितनी अच्छी सुंदर कार है। जानते हैं, जैसे पिता बेटे की ओर देखकर कहता है, देखो मेरा बेटा नई कार चला रहा है, ये बहुत ही अच्छी है। आपका पिता इसी तरह से सोचता है। उसने सब कुछ बहुतायत से दिया है कि आनंद उठाए। वो छोटे मन का प्रभु नहीं। जब आप अच्छा घर खरीदकर उसमें बैठते हैं, आराम करते हैं और आनंद उठाते हैं, प्रभु को गुस्सा नहीं आता कि आपने घर खरीदा है? नहीं। वो किस तरह का पिता होगा? वो कहता है, तुम बुरे पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्ग पिता, भला प्रभु, अच्छे वरदान क्यों न देगा। देखिए, वो सारी अच्छी चीजों का देने वाला है। यानी प्रभु क्रोधित नहीं है। प्रभु खुश है कि आपको अच्छा घर मिला। प्रभु खुश है कि आपको पैसा मिला। प्रभु खुश है कि आपको नौकरी मिली। खुश है कि आपको प्रमोशन और बढ़ोतरी मिली। ये सब प्रभु खुश है। वो चाहता है कि आपको और मिले। जानते हैं, सब कुछ आनंद के लिए। इसे सुनिए, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता से देने में तत्पर हो। प्रभु चाहता है कि आप आनंद उठाए। जैसे एक भाई ने कहा, आप वो स्रोत है जिसके द्वारा प्रभु पैसा लेकर आता है। देखिए, प्रभु आपको पैसा देता है कि आप आशीष के स्रोत हो सके और दे सके, अलग कामों के लिए, उसके हर तरह के भले काम के लिए। यानी यदि पानी होश से आता है तो होश का भीतरी भाग पूरी तरह गीला होता है। हेलो, होश का भीतरी भाग चिंता नहीं करता कि मुझे पानी कहां से मिलेगा। इतना पानी बह रहा है, वो पूरी तरह से गीला हो जाएगा। यानी आप होश हैं। होश का भीतरी भाग पूरी तरह से भीग जाता है। आप बहुत सी चीजों का आनंद उठाएंगे। आप प्रभु की आशीष का आनंद आप उठाएंगे सच्ची तरह से। और प्रभु आपसे गुस्सा नहीं करता, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप ये न करें कि आप पैसों को अपना ईश्वर न बनाएं और प्रभु की सेवा न करें। यह उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन बर्बाद करेगा। देखिए, इसलिए हम मसीह चर्च में आते हैं, उद्धार पाते हैं और चर्च में आते हैं। ये देने के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। क्यों? हम लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब बहुत से लोग, मैं सोचता हूं कि ये कई बार प्रचारकों की गलती होती है। हम ये दर्शाते हैं कि हमें इसके लिए और उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए लोगों को देना चाहिए। बात तो यह है, हम लोगों को देने के लिए जोर देते हैं क्योंकि हम लोगों को पैसे की सेवा करने से आजाद करना चाहते हैं कि प्रभु के लिए जिए और प्रभु से प्रेम करना शुरू करें। क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य पतन की दशा में वो देने वाला नहीं है। वो देना नहीं चाहता, वो केवल खुद के लिए रखना चाहता। सामान्य रूप में गिरी हुई दशा में, मनुष्य गिरी हुई दशा में वो स्वार्थी व्यक्ति है। जब उसकी बात हो तो वो सबसे ज्यादा खुद के बारे में सोचेगा। जब आप उद्धार पाते, प्रभु से बदलना चाहता है। अब आप में अलौकिक स्वभाव आया है और देना सिखाया गया है कि आप आजादी से दे सके, कि आप ज्यादा और ज्यादा दे सके, कि रोकने की आत्मा, खुद के लिए रखने की आत्मा, केवल खुद के बारे में सोचने की आत्मा और केवल अपने लिए जीना चला जाता है। अब आप प्रभु के उद्देश्यों के बारे में सोचते और देने लगते हैं और प्रभु के उद्देश्य के लिए देते हैं और आशीषित होते। सामान्य व्यक्ति को यह नहीं बता सकते, इसलिए मैं वहां यह प्रचार नहीं करता। मैं यहां यह प्रचार करता हूं क्योंकि आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। हम देने के बारे में प्रचार नहीं करते। जैसे इस पास्टर ने कहा, जानते हैं चर्च में ज्यादा दे नहीं। हम देने के बारे में प्रचार करते कि लोग सच में आत्मिक लोग हो जाएं, कि वो पैसों की सेवा नहीं करे परंतु प्रभु की सेवा करे। इसलिए हम देने के बारे में प्रचार करते हैं। इन सब वचनों का केवल एक वाक्य में सार बना सकते हैं। वो ये है, आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, और जिन चीजों से प्यार नहीं करते उसका उपयोग करते हैं। इसके बारे में सोचिए। दो वाक्य हैं, आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसका उपयोग नहीं करते, और जिन चीजों से प्यार नहीं करते उनका उपयोग करते हैं। अब आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि कौन किससे प्यार करता है। आप इसे ले ले, इसे याद कर ले और इसे मन में रखें, तो आप बता सकते हैं कि कौन किससे प्यार करता है, क्योंकि हम दिल को नहीं देख सकते।
लेकिन ये एक सिद्धांत है, स्थापित सिद्धांत है, ये बाइबल का सिद्धांत है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका क्या अर्थ है? जब ये कहता है कि जिससे प्यार करते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका अर्थ है कि इसके कारण, इसका अर्थ है कि आप पैसा इसलिए उपयोग नहीं करते, उस उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर चाहता है उसके लिए उपयोग नहीं करते। तो आप अपने पैसों से प्रेम करते हैं, इसलिए पैसों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं। और फिर से बताऊं, कुछ लोग सोचते हैं हाँ ये सब क्या है। आपके पास पैसा है? क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है? मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं, कई बार जानते हैं, सबके ऐसे दोस्त होते हैं, वो अपना पर्स नहीं निकालते हैं, वॉलेट नहीं निकालते, मतलब वो बस हमेशा उसे भीतर ही रखते हैं। वो सावधान होते हैं कि ज्यादा पैसा लेकर न जाए, क्योंकि सब उनसे बस वही चाहते हैं। वो एक कप चाय भी नहीं पिलाते हैं 20 साल की दोस्ती में क्योंकि वो कुछ खर्च करना नहीं चाहते। उनका विचार यही है, जानते हैं, जो कुछ मेरा है वो मेरा है। वो इसी तरह के विचार के साथ जीते हैं, तो वो इसे खुद के लिए रखते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जब प्रभु की चीजों की बात आती है, जब कोई उसे नहीं खोलता जो उनके पास है प्रभु के लिए, प्रभु के उद्देश्यों के लिए, तो आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकता या कर रहा है, क्योंकि उन चीजों से वो प्यार करता है। आप जिन चीजों से प्यार करते हैं उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, इसलिए उससे रखता है। सब लोग शांत हो गए। अचानक ये बहुत पवित्र चर्च हो गया, बहुत अच्छे लोग हैं जब लोग नहीं देते हैं, इसका अर्थ है वो उससे प्यार करते हैं, वो पैसों से प्यार करते हैं, इसलिए देना नहीं चाहते हैं। वो 1000 कारण देंगे, इनमें से कुछ कारण अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई कि वो देना नहीं चाहते हैं, इसका अर्थ है जो उन्हें मिला है उससे प्यार करते हैं, इसलिए जो उनके पास है उसे बांटना नहीं चाहते हैं। ये बाइबल का सिद्धांत है। आप जिन चीजों का उपयोग नहीं करते, इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए उपयोग नहीं करना चाहते। जिसका उपयोग करते उससे प्यार नहीं करते। वो व्यक्ति लेकर देता है, मतलब उसमें पैसों का प्रेम नहीं है, क्योंकि आप जो उपयोग करते हैं उससे प्रेम नहीं करते हैं। हेलो, आप उसका उपयोग करते, आप उससे प्यार नहीं करते। देखिए, प्रभु ने हमें ऐसे ही बनाया है। हमें लोगों से प्यार करना है, प्रभु से प्यार करना है और पैसों का उपयोग करना है, लेकिन हमने इसे उल्टा कर दिया, पैसों से प्रेम करते हैं। हम में से बहुत से लोग गिरे हुए स्वभाव के हैं, पैसों से प्रेम करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग प्रभु का उपयोग करते हैं, वो संपन्न और सफल होना चाहते हैं, प्रभु का उपयोग करते हैं और प्रार्थना करते हैं मुझे ये दे वो दे, और जब वो प्रभु ये सब कुछ देता है, ये सब लेने के बाद प्रभु का उपयोग करते हैं, वो इससे रखना चाहते, अब वो इसे देना नहीं चाहते। वो इसे पाने के लिए प्रभु का उपयोग करते हैं, लेकिन वो प्रभु से प्रेम नहीं करते, इसीलिए वो उसका उपयोग करना नहीं चाहते। हेलो, क्या आप यहां हैं? आप जिसका उपयोग करते हो उससे प्यार नहीं करते, यानी यदि आप पैसों का उपयोग करते तो दर्शाता है कि आप पैसों से प्यार नहीं करते। अब इसी कारण, इसलिए मसीह चर्च में हम देने के बारे में बहुत सिखाते हैं। हर एक मसीह विश्वासी वो ऐसा विश्वासी होना चाहिए जो प्रकट करे प्रभु के लिए अपना प्रेम, अपने पैसों का उपयोग करके परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए। Everyone, go like this with your arms above your head. Everyone, back. Keep continuing. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord.
of glory, from the rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord again? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory, from the rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. All of you stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Everyone clap your hands with me and praise him and give him, keep continuing, glory. Our God is worthy of praise. Who's like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy.